गुड मॉर्निंग बच्चे। मैं आज एक कक्षा 6 का हिंदी परिवेश जिसमें आज हम पाठ 6 रिया की डायरी लेकर के आए हैं, जिसमें यह पाठ डायरी शैली में लिखा गया है। इसमें एक पोलियोग्रस्त बालिका के अदम्य साहस को दर्शाया गया। अदम्य साहस, ऐसा साहस जो कभी समाप्त न हो, दर्शाया गया है, जो विकलांग होने पर भी सहज और सकारात्मक रूप से जीवन की कठिनाइयों का सामना करती है और डायरी में लिखती है। वो लड़की जो है डायरी में क्या करती है, लिखती है, अपने प्रतिदिन की घटनाओं को लिखती जाती है। तो 3 जुलाई ये दिया है, 3 जुलाई के बारे में आज पढ़ेंगे। आज स्कूल से लौट 3 जुलाई को वो अपनी डायरी में लिखती क्या है, देखिए। आज स्कूल से लौटते समय मेरा ध्यान मेरी ही हम उम्र की एक लड़की पर गया जो सड़क किनारे पत्थरों से खेल रही थी। सड़क के किनारे पत्थरों से वह लड़की खेल रही थी। अक्सर उस तरफ से निकलते समय सभी का हाथ बरबस ही नाक पर चला जाता था, क्योंकि पास में बना कूड़ा घर हवा में अजीब सी बदबू फैला देता था। लेकिन उसके पास ही मजदूरों की बस्ती में रहने वाले लोग उस गंदगी को सहन भी कर रहे थे और अपना जीवन को बिता रहे थे, जीवन निर्वाह भी कर रहे थे। इसी बस्ती की एक लड़की अक्सर मुझे पेड़ के नीचे खेलती नजर आती थी। आज मेरी नज़र उसकी नज़र से टकराई तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मैंने झेंपते हुए अपनी नज़र घुमा ली और कंधे पर बैग का बोझ उठाए घर की तरफ कदम बढ़ाने लगी। उसने पीछे से मुझे आवाज़ लगाई, दीदी दीदी। मैंने पलटकर हैरानी से देखा, पहचाना। मैं कमला की बेटी नीलू हूँ। मैं हैरानी से उसे घूरने लगी। हाँ, ये तो कमला जैसी ही लग रही है। मैं मन ही मन सोचने लगी, लेकिन इनसे मुझे पहचानना कैसे? मैंने पूछा, पर तुमने मुझे कब देखा? मैं तो तुम्हें नहीं पहचानती। हाँ, जानती हूँ आप मुझे नहीं पहचानी। मैं अक्सर माँ के साथ आती थी। मेरे एक पैर में पोलियो हो गया है ना, इसीलिए मैं बैसाखियों के सहारे चलती हूँ। कभी कभी मैं भी माँ के साथ आपके घर जाती हूँ। मैंने आपको देखा भी था। मैंने उसकी तरफ देखा तो वह मैले कुचैले कपड़े पहनी हुई थी। मैंने उससे कन्नी काटने की कोशिश की, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि स्कूल के बच्चे मुझे एक मैले कुचैले कपड़े पहनने वाली से बात करते हुए देखें। मैं चलती हूँ, जरा जल्दी है, मैंने झेंपते हुए कहा और मैं घर की ओर चल दी। घर आकर मुझे बार बार नीलू का चेहरा याद आ रहा था। मैं सोच रही थी कि वो लड़की मुझसे बात की है, कितना गंदा मैला कुचैला कपड़ा पहनी हुई है। ये सारी बातें जो है रिया अपने डायरी में मेंशन कर देती है। 7 जुलाई को वो अपनी डायरी में क्या लिखती है, चलिए देखते हैं। आज नीलू से मेरी मुलाकात फिर हुई। आज जो है नीलू से मेरी मुलाकात फिर हुई। सुबह सुबह ही वह अपनी माँ के साथ आई हुई थी। पता नहीं क्यों मेरी उसकी तरफ देखने को मन ही नहीं किया। मैं चुपचाप स्कूल के लिए तैयार होने लगी। तभी पीछे से आवाज़ सुनाई दे, दीदी क्या आप स्कूल के लिए तैयार हो रही हो? मुझे उसकी बात का उत्तर देने का मन ही नहीं था, पर फिर भी मैंने सिर हिलाकर हामी भरी। वह चुपचाप जाकर रसोई में एक कोने में बैठ गई।
मैं पापा का इंतज़ार कर ही रही थी कि तभी पापा मम्मी से बोले, अरे मेरा लंच देना, मुझे देर हो रही। मम्मी पापा को लंच देने में व्यस्त हो गई। मैं भी स्कूल जाने को तैयार थी। हर रोज़ मैं और नितेश पापा के साथ ही स्कूल के लिए निकलते थे। डायरी में इतना मेंशन किया गया 7 जुलाई को। 8 जुलाई के दिन क्या मेंशन किया गया इसको देखिए। आज नीलू फिर अपनी माँ के साथ हमारे घर आई। शाम का समय था। मैं अपना गृह कार्य कर रही थी, तभी नीलू ने आकर मुझसे कहा, दीदी क्या आप मुझे पढ़ाओगी? मैं कैसे पढ़ाऊंगी? मैंने हिचकिचा करके पूछा, बस आप मुझे अपनी पुरानी किताबें दे दो, मैं पढ़ना लिखना जानती हूँ। मेरी बस्ती में एक दीदी आती हैं, उन्होंने मुझे हिंदी वर्णमाला सिखाई थी। धीरे धीरे शब्द जोड़कर मैं पढ़ भी लेती हूँ। मैं पहले हिचकिचाई, लेकिन उसकी पढ़ने की तीव्र इच्छा को देखकर मैंने अपनी पुरानी किताबें उसे दे दी। साथ ही यह कोशिश भी की कि मेरा हाथ उसके हाथ से छू न जाए। उन किताबों को पाकर नीलू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नीलू बहुत ही प्रसन्नचित हो गई। वो सोचने लगी कि मैं इन किताबों को ले जाकर के अच्छी तरह से पढ़ूंगी और पढ़ने में तेज हो जाऊं। 8 जुलाई के बाद अब 15 जुलाई को रिया ने क्या डायरी में लिखा देखिए। आज तेज बारिश हो रही थी, मुझे तेज बुखार था। पापा मुझे डॉक्टर के पास ले गए थे। उन्होंने बहुत सी दवाइयाँ देते हुए कहा था, जल्दी ठीक हो जाओगी। घर लौटकर मैं खिड़की से काले घुमड़ते बादलों को देख रही थी कि तभी नीलू ने कमरे में प्रवेश किया। क्या हुआ दीदी, बीमार हो? हाँ, और क्या, तभी तो लेटी हूँ, मैंने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। नीलू सहम गई और थोड़ी देर चुपचाप वहीं खड़ी रही। मैंने उसकी तरफ से नज़रें हटा ली और आकाश की ओर देखने लगी, जहाँ से नन्ही नन्ही बारिश की बूंदें छलक रही थी। नीलू भी कमरे से बाहर चली गई। उधर पापा और नितेश किसी काम से बाहर गए हुए थे। मैं सोने की कोशिश करने लगी। दोपहर के समय मम्मी खिचड़ी लेकर मेरे कमरे में आई और बोली, रिया दवाई खाने का समय हो रहा है, पहले खिचड़ी खा लो। तभी अचानक उसके हाथ पांव फूल गए और उनके हाथ से प्लेट छूट गई। मैंने देखा कि मम्मी डर से पीली पड़ी हुई थी और एक ही जगह अपनी आंखें गड़ाए हुए देख रही थी। मैंने भी उस तरफ नज़र घुमाई तो देखा एक सांप फन उठाए मेरे बिस्तर के पास बैठा था। उसे देखकर डर के मारे मेरी भी घिघी बंध गई। तभी नीलू ने कमरे में प्रवेश किया और पास ही पड़े तौलिए को उठाकर सांप के फन के ऊपर डाल दिया और जोर जोर से आसपास के लोगों को आवाज़ें लगाने लगे, सांप सांप बचाओ बचाओ। उसी समय एक सपेरा सांप को ढूंढता हुआ वहां आया। आवाज़ सुनकर वह तुरंत रिया के कमरे में आया और सांप को पकड़ कर ले गया। नीलू की बहादुरी पर सभी तालियां बजा रहे थे। मैं कांपते कदमों से नीलू के पास पहुंची और उसको गले लगा लिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। आज नीलू की बहादुरी ने गंदगी और बदबू से ऊपर उसकी आत्मा की शुद्धता से मुझे मिला दिया था। तो बच्चे, हमें जो है
हमें प्रतिदिन अपने लिए एक डायरी बनानी चाहिए और दिन के सारे कार्यों को उसमें मेंशन करना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे रिया ने किया। तो चलिए बच्चे, इस पार्ट को यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए